अगर मैं कहूँ सिर्फ 500 रुपये महीने की बचत से आप करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? एसआईपी, गरीबों की उम्मीद और अमीरों की प्लान। तो मेजर पॉइंट हमारा 3 रहेगा। एसआईपी क्या है, एसआईपी क्यों जरूरी है और एसआईपी किसके लिए है, क्यों कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी क्यों ज़रूरी है, एसआईपी कौन कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अभी बोर्ड पे बारीकी से समझते हैं कि एसआईपी क्या है और इसका जादू आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए अभी बोर्ड पे और बारीकी से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बोर्ड देख लीजिए। चलिए अभी समझ लेते हैं एसआईपी क्या होता है। जिनको मालूम नहीं कि एसआईपी क्या होता है, आज इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएंगे। और एसआईपी क्यों ज़रूरी है, एसआईपी क्या होता है और एसआईपी क्यों ज़रूरी है, उसी विषय में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच बीच में आप स्किप करोगे तो समझ में नहीं आने वाले हैं, इसलिए अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं। एसआईपी का मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के प्लान के थ्रू आपका जो मतलब जो आप एसआईपी करोगे म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो सिस्टमेटिक के प्लान आपका पेमेंट वहाँ से जो आपका जो खाता रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, उससे आप लिंक कर दोगे तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपका पेमेंट वहाँ से पैसा कटता रहेगा। चलिए, यह एक तरीका है जिससे आप हर महीने थोड़े थोड़े रकम, जैसे 500, 1000, 1500, 2000 म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। क्या करेंगे, जब आप इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे 500, 1000 रुपये, 1500, 2000, छोटे छोटे रकम से आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, बड़ा रकम बना सकते हैं, बड़ा रकम को तैयार कर सकते हैं। जैसे ईएमआई देते हैं, वैसे ही एसआईपी भी एक निवेश की ईएमआई जैसी है। जैसे आप घर का ईएमआई देते हो या कोई भी ईएमआई देते हो, वैसे ही एक एसआईपी निवेश है। आप निवेश एसआईपी की तरह, ईएमआई की तरह आप निवेश कर सकते हो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गए और समझ लेते हैं दूसरा पॉइंट, एसआईपी क्यों ज़रूरी है। यहाँ तो अब तो पता चल गया कि हाँ एसआईपी क्या होता है। और दूसरा नंबर, एसआईपी क्यों ज़रूरी है। ये 3 मेजर पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। तो मेजर पॉइंट हमारा 3 रहेगा। एसआईपी क्या है, एसआईपी क्यों ज़रूरी है और एसआईपी किसके लिए है, क्यों कर रहे हैं, वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये मेजर पॉइंट हमारा 3 है। नंबर 1 तो समझ गया एसआईपी क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। नंबर 2, एसआईपी क्यों ज़रूरी है। आपका भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एसआईपी क्यों ज़रूरी है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि एसआईपी क्यों ज़रूरी है। चलिए समझ लेते हैं कि एसआईपी क्यों हमें ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है। छोटी रकम से बड़ा फंड बनता है। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत से 5 से 10 सालों में लाखों रुपए बन सकते हैं। जब आप 500 रुपये में, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया, जैसे कि आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500, 1200, जो भी आपके पास जितना आप बचा पा रहे हो, उसमें से आप एसआईपी करोगे तो 5 साल, 10 साल आने वाले समय में आपका पैसा वहाँ पे क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। जब आप 10% आप निकालोगे तो 10%, 12%, 15% तक भी आप निकालोगे तो अच्छा ग्रोथ हो जाएंगे। आने वाले टाइम में वो लाखों रुपए बन सकते हैं। जैसे आप टाइम दोगे, जैसे आप टाइम आगे बढ़ाते जाओगे, तो वैसे आपका भी वहाँ पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जाते हैं। अब जितना आगे लॉन्ग टाइम के लिए जाओगे, उतना ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं, रिटर्न मिलने वाले हैं। समझ गए? चलिए, इसलिए थोड़े थोड़े म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें। एसआईपी क्यों करें? जब छोटे रकम से, इसमें हमें तो ज़्यादा रुपया नहीं लगता है, लेकिन हम छोटे छोटे रकम से तो बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए, हाई लो दोनों समय में निवेश करते हैं। जब आप मार्केट में एसआईपी या म्यूचुअल फंड में आप निवेश करोगे, तो उसमें क्या होता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या लो जाए, तो आपको हाई मार्केट में भी और लो मार्केट में दोनों में क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होते रहता है। तो उसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग हो जाते हैं।
पैसा अकाउंट से कटता रहेगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में निवेश करने चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो आपका बैंक है वो बैंक से आप लिंक कर दीजिए। हर महीने आप एक डेट को, जो आपका तारीख है वो तारीख आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेम जो तारीख सेलेक्ट करेंगे और बैंक से लिंक कर देंगे खाता को, तो जितना का आप SIP करोगे, चाहे 10,000 का या 1200, 1500, 2000 का, 2500, जो भी आपका बच रहा है वो आप लिंक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा वहाँ से कटता रहेगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। लंबे समय में शानदार रिटर्न SIP के जरिए आप कंपाउंडिंग का फायदा भी उठा सकते हैं, यानी पैसा पैसा कमाता है, यानी पैसा जो आपका होगा वो पैसा खुद पैसा कमाएगा। समझ गए? इतना क्यों ज़रूरी है अब समझ में आ रहा होगा आपको। पैसा पैसा कमाता है। नंबर 3, SIP किसके लिए हैं? यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए हम तो समझ गए SIP क्या होता है, SIP क्यों ज़रूरी है, 2 पॉइंट तो समझ में आ गए। SIP किसके लिए है ये भी समझ लेते हैं। नंबर 1, SIP किसके लिए है? नौकरी पेशे लोग, बिजनेस करने वाले, स्टूडेंट जो 500 से 1000 तक की बचत कर सकते हैं। नंबर 4, हर वो इंसान जो भविष्य के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं। ऐसा किसी का ये पर्सनल नहीं है कि जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ही हैं, जो भविष्य के लिए, चाहे उसका कुछ गोल्ड है, जैसे घर बनाना है, बच्चे की पढ़ाई करनी है, बच्चे की शादी करनी है, और वो अपने बुढ़ापे के लिए वो कुछ प्लान करने, तो वो क्या करते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो जिसके पास जितना पैसा बच रहा है तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो नौकरी वाले हैं वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए सभी लोग यहाँ पे कर सकते हैं। समझ गए? चलिए नंबर अब 4 में समझ लेते हैं, SIP से क्या हासिल कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताओ क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इतना तो 3 पॉइंट आपको समझ गया, चौथा पॉइंट आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या क्या हासिल कर सकते हैं। कमेंट कर दिए, समझ गए? चलिए समझ लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड, रिटायरमेंट प्लान, जैसे कि मैं बोला आप बच्चे की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, उनकी शादी के लिए भी कर सकते हैं। अब बुढ़ापे जब आप नौकरी कर रहे हो तो आप उसमें रिटायरमेंट का भी प्लान कर सकते हैं। घर या कार खरीदने के लिए पैसा, इमरजेंसी फंड या ट्रेवल फंड, बुढ़ापे में आराम की ज़िंदगी। जब आप अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो बुढ़ापे में आप आराम से उनका रिटर्न ले सकते हो और ज़बरदस्त फ़ायदा कमा के आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इसलिए SIP शुरू कीजिए। तो ये है हमारे फ़ायदे, ये सब आप हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? लाजवाब है, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा FD VS म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करें, इस नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम ये लाने वाले हैं। FD VS म्यूचुअल फंड, यानी FD में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में कहाँ निवेश करें, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ये आने वाले हैं। और टाइम देख लीजिए, टाइम 4 बजे, शाम को 4 बजे। तो दोस्तों आज लेट हो गया, 4:30 या 5 बजे तक आप वीडियो लोड हो जाएंगे। तो हफ्ते में 3 बार वीडियो मिलते हैं, हर 4 बजे शाम को आपको मिलेंगे, रविवार, बुधवार, शुक्रवार। तो इस दिन 3 दिन हमारा वीकली होता है और पर्सनल फाइनेंस की संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या सीखे हैं। पहले SIP क्या होता है, SIP क्यों ज़रूरी है, और तीसरा क्या था हमारा, SIP किसके लिए हैं और इससे हमें क्या हासिल कर सकते हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में समझें। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो से दोस्तों आपको क्या सीखने मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप अपना राय दें। पर्सनल फाइनेंस से जो भी रिलेटेड होगा वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।